पांडे जी, आपका स्वागत है हिंदी खबर में। हसन साहब, पहले आपका रुख करते हुए, अगर यूसीसी जैसा कोई कानून सरकार लेकर आ रही है तो सर दिक्कत कहां खड़ी हो रही है? आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। धन्यवाद रीता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ये कोई नया विषय नहीं है। इस वक्त हमारे देश का संविधान तैयार किया जा रहा था, विधानसभा के द्वारा एक निर्णय लिया गया था और उसको कहा गया था कि आने वाले समय में उपयुक्त अवसर देख करके इसको लागू किया जाएगा और इसको लागू किया जाना है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। इस तरीके से धारा 370 अस्थायी थी और उसको हटा दिया गया था और इसका भी उल्लेख किया गया था, तो उसी प्रकार से यूसीसी का भी उल्लेख किया गया है। अब ये किस समय पे लाया जा रहा है ये देखना एक अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तो मतलब जो है वो सामाजिक सुधारों के लिए और देश के विकास के लिए और समय की आवश्यकता के अनुरूप लाया जा रहा है। और इसका सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। इसका विरोध हो या समर्थन हो ये तो बात की बात है कि उसमें कौन से ऐसे बिंदु है इस पे विरोध हो सकता है, कौन से ऐसे बिंदु। सर, आप समर्थन करते हैं? हसन साहब, समर्थन कर रहे हैं आप यूसीसी का? देखिए, हमारा तो स्पष्ट मत है, सूचकांक एसोसिएशन का हमेशा मानना रहा है कि एक देश एक विधान एक निशान ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग रीतियां अलग अलग परंपराएं हैं। अगर सबके पर्सनल लॉज को लागू कर दिया जाएगा तो फिर इसमें देश में संविधान का क्या औचित्य रह जाएगा। इसलिए यूसीसी तो सभी धर्मों को लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसको सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है, नकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही आप। ठीक है, ये राजनीति यहाँ पर हो रही है। हसन साहब, बर्की साहब कह रहे हैं कि अगर ये कानून आ जाता है तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, यानी वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आता है तो नफरत यहाँ पर फैलेगी। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मुसलमानों के लिए जिस तरीके से लगातार बयान सामने आते हैं कि हमारा कोई काम नहीं किया जाता या हमको अलग कर दिया जाता है, तो सर आपके लिए भी एक अच्छी बात है, आपने समर्थन किया, लेकिन बर्की साहब तो इसके लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे नफरत हो जाएगी, नफरत फैलेगी पूरे देश में। हसन साहब, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ये बात ये की जा रही है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या मुसलमानों के साथ नफरत की जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि भारत हमारा दुनिया के एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान सुरक्षित है, संरक्षित है और मतलब जो है वो संपन्न है। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं। आज किसी पार्टी की है, कल किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन देश हित के जो कार्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यूसीसी का तो मामला प्रावधान संविधान में पहले से रखा हुआ है और कहा गया है कि कुछ समय आने पर उसको लागू किया जाएगा। अब कोई अगर उसको लागू कर रहा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूरे देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को बताना चाहता हूँ कि यूसीसी से तो देश में लागू है ही, केवल संपत्ति और शादी के मामले में समान कानून नहीं है, वरना हर चीज में समान कानून है। ट्रिपल तलाक विधेयक आने के बाद वो भी मामला खत्म हो गया। अब केवल संपत्ति का और शादी का मामला है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक देश में जहाँ एक समुदाय के व्यक्ति को 4 शादियां करने का अधिकार हो, वहीं दूसरे समुदाय के व्यक्ति को दूसरी शादी करने पर जेल जाना पड़े, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है और सामाजिक कटुता उत्पन्न होती है। तो इससे बचने के लिए अगर कोई उपाय किसी भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, देश हित में किया जा रहा है, संविधान हित में किया जा रहा है, जनहित में किया जा रहा है, तो उसका जो है अगर आप उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हसन साहब, आपने स्वीकार कर लिया, आप समर्थन भी कर रहे हैं इस कानून का, यूसीसी का, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि पहले ड्राफ्ट तैयार हो जाए, क्या कमियां हैं क्या खमियां हैं, क्योंकि देखिए जाहिर है कि हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी धर्म में एक से ज़्यादा शादियां होती हैं तो किसी में सिर्फ एक शादी होती है, किसी धर्म में बच्चे कम पैदा किए जाते हैं तो किसी में काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर आप यहाँ पर सवाल खड़े करेंगे क्या कि नहीं भैया, शादी अगर हमारे धर्म में एक से ज़्यादा हो रही तो हम शादी एक से ज़्यादा ही करेंगे और ये हर धर्म को मानना है, या फिर अगर शादी एक धर्म में हो रही हिंदू में तो वो शादी एक ही करे और वो सब पर लागू होगा? देखिए, ये बात तो शायद मैंने पहले भी कही थी इसी की वजह से, और मैं कह रहा हूँ कि एक समाज को 4 शादी करने का अधिकार प्राप्त हो और एक अगर एक से अधिक करे तो वो जेल चला जाए।
तो इससे सामाजिक संघर्ष होता है और एक दूसरे से कटुता बढ़ती है। फिर उसके मन में फीलिंग आती है कि देखिए इस वर्ग को जो है वो सरकारी प्रश्रय दिया जा रहा है, फिर उस वर्ग के खिलाफ जन भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उससे झगड़ा फसाद की सूरत आ जाती है और कई बार ऐसा हुआ भी। और दूसरी बात ये है कि अब परिस्थितियां देश में ऐसी नहीं रही है। मोस्टली लोग 95% चार शादियां नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं वो एक ही करते हैं, तो अगर वो कानून के दायरे में आ जाए कि एक समय में एक ही पत्नी रहेगी, उसमें बुराई की क्या बात है। और इस्लाम सुधार का कई विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं सूफी परंपरा से हूँ और मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाला हूँ। इस्लाम किसी भी सोशल रिफॉर्म को मना नहीं करता, वो देश काल परिस्थितियों के आधार पर कानून बनाने की बात करता है। अब अगर सिर्फ उस कानून से ईश्वरीय सत्ता को चुनौती न दी जा रही हो, तो यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ जो भी, जैसा कि ये आज नया नहीं ला रहे हैं, ये तो हमारे संविधान में पहले से उल्लेख है। तो यूजीसी किसी धर्म पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए है। तो जहाँ पर देश की बात आ जाए, जहाँ पर समाज की बात आ जाए, जहाँ पर विकास की बात आए, तो वहाँ पर ऐसी चीजों का जो है समर्थन करना चाहिए। ठीक है। और हम जाहिर सी बात है देश में लिए गए किसी भी निर्णय का स्वागत करते हैं। ठीक है हसन साहब, एक और बात, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करते हैं और बरकी साहब भी मुस्लिम ही हैं, लेकिन सर अलग अलग बयान क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि कभी मुस्लिम एक साथ है तो वो एक ही बयान देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बरकी साहब तो सीधे एकदम से भड़काऊ बयान उनके यहाँ पर दिए देखे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे बोल दिया वही नफरत की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, या फिर नफरत फैलेगी अगर ऐसा कानून अगर आ जाता है तो। देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोग जो है वो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि जो विवादित बयान दे। आज ये उन्होंने नया बयान नहीं दिया, इससे पहले भी वो कम से कम कुछ नहीं तो 2 दर्जन बार इस तरीके के बयान दे चुके होंगे, जिस पर टेलीविजनों पर चर्चाएं हुई और पूरे देश में जो है लोगों के अंदर माहौल खराब हुआ। बल्कि वो एक बुजुर्ग राजनेता है और मतलब मैंने उनके बारे में जहाँ तक सुना है कि बड़े सुलझे हुए समझदार व्यक्ति है। तो हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो या कुछ और भी बात उसके पीछे हो, लेकिन कुछ भी हो, उनको ऐसी चीजों से, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो। ठीक है।